गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे वो है सेल। सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी के अंतर्गत जो आता है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सेल से आते हैं, प्लस आपको जो हमारे लाइफ से भी रिलेटेड सेल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम और आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स और सेल ही है। हमारा जो बॉडी बना है वो सेल से ही बना है। अब जानते हैं कि कैसे सेल से बना है आपको। पहले तो सेल कहाँ से आया है। साइटोलॉजी नाम का वर्ड होता है। साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी इज अबाउट स्टडीज। तो स्टडी ऑफ सेल इज टर्म्ड एज साइटोलॉजी। अगर कहा जाए कि जो लोग भी सेल का स्टडी करते हैं, सेल को अध्ययन करते हैं, आपको उसको हम लोग स्टडी ऑफ सेल दैट इज साइटोलॉजी बोलते हैं आपको। अब सेल के अंदर जाते हैं हम लोग कि what are cells। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो हमारे लाइफ का एक इकाई है। ऐसा क्यों बोला गया है कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? क्योंकि पहले सेल को दो पार्ट्स में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया है और फंक्शनल क्यों बोला गया है आपको। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया है क्योंकि हम और आप जो भी बने हुए हैं या सेल्स ही है जो किसी भी इंडिविजुअल का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है आपको। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी कमरे को हम बनाते हैं आपको, तो उसमें जो ईंट होता है उसी तरह जो एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है, उस जिस तरह से ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल का रोल है, तो आप सिंपल उदाहरण से ये समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कोई घर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई कमरा हम बनाते हैं, तो जो ईंट होता है वो क्या करता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक से। अगर वो ब्रिक्स ना रहे तो आप घर बना नहीं सकते हैं। उसी तरह से अगर सेल ना रहे तो एक इंडिविजुअल फॉर्म हो नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सेल गिव्स टिश्यू, टिश्यू गिव्स ऑर्गन, एंड ऑर्गन गिव्स ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम गिव्स ऑर्गेनिज्म। Cell gives tissue means group of cells are termed as tissue, group of tissues are termed as organ, and group of organs are termed as organ system, and organ system finally give rise to you and me. Okay? तो क्यों बोला गया सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट, आप लोग समझ गए। और क्यों इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया, क्योंकि सेल से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर आप सेल को हटा दीजिए, अगर आप ब्रिक्स को हटा दीजिए, ईंट को हटा दीजिए, तो फिर आपको तो घर बनेगा ही नहीं। उसी तरह जैसे ही आप सेल को हटाएंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म आपको बनेगा नहीं, हम और आप फॉर्म होंगे नहीं। फंक्शनल क्यों बोला गया है, व्हाई इट इज टर्म्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल इसलिए बोला गया है क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म आपको फॉर्म हो जाता है तो बहुत सारे फंक्शंस बॉडी में चलते रहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, आपको रेस्पिरेशन हुआ, हम लोग ब्रीथ करते हैं, एक्सक्रीशन हुआ आपको। ये सारे क्या होते हैं कि जब तक ये सारे प्रोसेस एक इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म होता है, तो इसको कौन कैरी आउट करता है, आपको ये सारे प्रोसेसेस को आपको सेल ही कैरी आउट करते हैं। इसी कारण कहा गया है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सेल से आगे बढ़ते हैं, सेल के डेफिनेशन से आगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। सेल के कंपोनेंट्स में आपको आएंगे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। आप इमेजिन कीजिए एक राउंड शेप का सेल, उसके बाहर में सेल को जो चीज़ कवर कर रहा है वो आपको सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर में आगे आपको न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी लिक्विड फ्लूइड है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपको। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है आपको, आउटर कवरिंग ऑफ सेल तो ये होते ही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, मेम्ब्रेन का क्या काम होता है आपको, वो किसी भी चीज़ को पास होने में, कि कौन सा चीज़ आपको सेल के अंदर जाना है और किस चीज़ को सेल को रोकना है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई भी मेहमान आएंगे, तो अगर आप उस मेहमान को आप जानते हैं तो दरवाज़ा को आप सेल मेम्ब्रेन समझ लीजिए। आप कभी भी डोर ओपन करेंगे, आप अगर उस मेहमान से परिचित रहिएगा, उस गेस्ट से, तो ही आप उसको अलाउ करिएगा अंदर में, अदरवाइज आप उसको अलाउ तो करिएगा नहीं। तो और जिसको आप नहीं जानिएगा तो फिर आप तो गेट को क्लोज कर दीजिएगा कि ये फॉरेन मटेरियल है, ये फॉरेन चीज़ है जिसको हम नहीं पहचान रहे, ये मे बी हमको हार्म कर सकता है। तो सेल भी बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है। वो देखेगा कि ये अपना आदमी है या अपना जाना पहचाना है मटेरियल, तो वो उसको अंदर आने देगा, और जो नहीं है उसको नहीं आने देगा। तो सेल मेम्ब्रेन का भी सिंपली यही काम है
कि वो डिसाइड करता है कि किस चीज़ों को अंदर लाना है, और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और वो चेक भी करता है कि किस चीज़ को अंदर लाना है और किस चीज़ को अंदर नहीं जाने देना है। और डेफिनेटली ये आपको एक स्ट्रक्चर तो देता ही है, और प्लस प्रोटेक्शन इसका काम है आपको। सेकेंडली आपको हुआ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को बस आप यही समझ जाइए कि न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इसको कंट्रोलिंग सेंटर क्यों कहते हैं? ये पूरे के पूरे सेल के एक्टिविटी को आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स होता है, और यही क्रोमोसोम्स आपको जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल, इसी जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में आपको इन्फॉर्मेशन रहता है। इसी डीएनए पे सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी आउट होते हैं, और यही डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी बेसिस पे इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। अब बीच का जो बच गया आपको वो हुआ साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में जो साइटो मीन्स हुआ सेल, प्लाज्म मीन्स हुआ लिक्विड, और फ्लूइड प्लाज्मा वर्ड से आया आपको, मीन्स सेल का फ्लूइड, सेल का लिक्विड। तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स आपको रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गए, गोल्जी बॉडीज़ हो गए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया। आप ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी एक एक सेल ऑर्गेनल्स करके। अभी बस आप इतना जानें कि ये साइटोप्लाज्म में ये सारे चीज़ रहते हैं जो एक कम्प्लीटली सेल को आपको डिसाइड करते हैं। देन इतना ये 3 पार्ट हो गया आपको सेल का। क्या क्या हुआ सेल का मेन कंपोनेंट्स में आपको? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब 2 वर्ड आता है जनरली लोग, आप देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, और जनरली बहुत लोगों के ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं कि सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो सेल वॉल जो होता है वो जनरली आपको प्लांट्स में पाए जाते हैं। जनरली क्या, वो सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं आपको। और सेल मेम्ब्रेन जो हुआ वो एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स को जो डिफाइन करते हैं तो वो सेल वॉल ही हुआ, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है आपको, और ये आपको सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं आपको। और सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं हमारे वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का अगर देखा जाए तो एक फंक्शन बहुत ही कॉमन है। जो सेल वॉल होता है वो भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन सेल वॉल का एक और काम है, वो स्ट्रक्चर भी सेल को देता है कि सेल दिखेगा कैसा। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है ना, जैसे आपका और मेरा भी एक बॉडी का स्ट्रक्चर है तो वो सेल निर्धारित कर रहा, तो वो सेल वॉल जो है वो स्ट्रक्चर निर्धारित करता है। दैट्स इनफ। इसके आगे एक चीज़ आता है आपको, सेल के डिफरेंट साइज भी होते हैं एंड शेप्स भी होते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।